नमस्कार दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी में। और आज हम चर्चा करेंगे ऐसे कम्बिनेशंस के बारे में जो कि इंसान को इन्वॉल्व कर देते हैं धोखा देने के लिए, फ्रॉड करने के लिए, चीटिंग करने के लिए। और जो जब चीटिंग की बात चलती है या कोई ऐसे हिडन कार्य जो मतलब छुपा के किए जाते हैं, या मतलब कि जिसके अंदर कुछ चीज़ें छुपाई जाती हैं, जैसे कि लोन वगैरह लेना है या कहीं प्रॉपर्टी लेनी है या कोई भी चीज़ है जिसके अंदर कुछ चीज़ें छुपाई जाती है, तो उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट आ जाती है 8th हाउस की या स्कॉर्पियो साइन की, क्योंकि वहाँ पर सब चीज़ें हिडन रहती हैं। और अगर इच्छा पूर्ति की बात आती है तो इच्छा पूर्ति, क्योंकि सिर्फ सोचना या समझना या चाहना जो मतलब कि उससे कुछ नहीं होता। हर इंसान चाहता है अमीर बनना, हर इंसान चाहता है कि उसके पास हर सुख सुविधा हो, हर इंसान चाहता है कि हर ज़रूरत का सामान उसके पास सबसे ज़्यादा हो, वो फेमस हो, वो रईस दिखे, उसके बाद मतलब कि ऐशो आराम की हर चीज़ हो। ये हर व्यक्ति चाहता है जो इस दुनिया के अंदर है। गरीब से गरीब व्यक्ति भी चाहता है कि वो तो ऊंचाई छूं, परंतु चाहने से कुछ नहीं होता। उसके अंदर होता है 11th हाउस का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। 11th हाउस हमारी इच्छा पूर्ति का भाव, और जो हमारा नेचुरल जोडिएक्स है, कालपुरुष कुंडली जिसको हम बोलते हैं, 11वां भाव पड़ता है कुंभ राशि। और कुंभ राशि के जो लॉर्ड हैं, एक तो शनि हुए। शनि जो कि मेहनत करने के वो दर्शाते हैं, यानी कि अकेले शनि अगर हैं, इन्वॉल्व हैं किसी कम्बिनेशन में 8th हाउस के साथ, तो वो मेहनत कराएंगे। कुछ चीज़ें छुपी रहेंगी, कुछ ऐसे कार्य कर रहे होंगे, माइंस के कार्य कर रहे होंगे, या जो कि सिक्रेटिव सर्विसेज हैं उनके अंदर होंगे, रिसर्च वर्क के अंदर हो सकते हैं वो व्यक्ति। तो वो तो हो गया कि शनि का कार्य। परंतु दूसरे जो कॉलॉर्ड हैं उनके, जो कि उस 11वें भाव के स्वामी कुंभ राशि के जो दूसरे स्वामी माने जाते हैं, वो हैं राहु। तो जो राहु हैं वो उनको इच्छा पूर्ति जल्द से जल्द चाहिए होती है, उनको फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर बहुत जल्दी चाहिए होती है। उसके लिए वो किसी भी रास्ते पे जा सकते हैं। झूठ का रास्ता अपना सकते हैं, फ्रेब का अपना सकते हैं, धोखे का अपना सकते हैं। मतलब उनको हर चीज़ चाहिए, उन्हें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है लीगल है अनलीगल है। और 8th हाउस इसलिए कि जो 9th हाउस है हमारा, पहले हम 9th हाउस को समझ लेते हैं कि 9th हाउस है किस चीज़ का। हमारे जो है कि समाज के अंदर जो हमारे जो रीति रिवाज हैं, जो सामाजिक कार्य हम करते हैं, यानी कि हम अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से करते हैं, लॉ के हिसाब से करते हैं, क्योंकि जो कि 9th हाउस हमारे लॉ का भी है। तो उसको जो हम करते हैं, जो अपने सामाजिक दायरे के अंदर, एक सच के दायरे के अंदर, एक लॉ के दायरे के अंदर जो हम कार्य करते हैं, वो हमारे 9th हाउस है। और 9 से जो 12th पड़ेगा वो हमारा 8th हाउस है। यानी कि जहाँ पर कोई कानून, कोई भी रीति रिवाज या कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे समाज में वैलिड है, उसको तोड़ना यानी उसका लॉस, वो हमारा 8th हाउस है। तो जो भी प्लैनेट 8th हाउस के अंदर जाएगा या 8th हाउस से कनेक्शन बनाएगा, या जो भी प्लैनेट जो है कि स्कॉर्पियो साइन के अंदर जाएगा, क्योंकि स्कॉर्पियो साइन हमारे बैक वाइटिंग का भी है, क्योंकि जो उसका सिंबल है वो बिच्छू है जो डंक पीछे से मारता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो हमारा जो कि इन्वॉल्वमेंट जो है कि किसी के भी चार्ट के अंदर अगर 8th हाउस का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, जो है कि किसी भी भाव से या किसी भाव स्वामी से, तो वो जो है कि वहाँ पर चीटिंग करने से बाज नहीं आते हैं, ये कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी के जो है कि राहु 2nd हाउस के अंदर है, स्कॉर्पियो साइन के अंदर है। स्कॉर्पियो साइन जो है हिडन है, बैक बाइटिंग का है, उसके अंदर राहु आ गया। राहु जो है कि इच्छा पूर्ति का भाव है, का स्वामी है, उसको इच्छा पूर्ति चाहिए, वो उसको जो एम्पलीफाई कर देगा उन जो इच्छाओं को, और वो जल्द से जल्द चाहिए। और 2nd हाउस हमारे फैमिली का है, हम फैमिली से चीटिंग कर सकते हैं। इस चीज़ से भी हम नहीं कतराएंगे कि हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, क्योंकि उन्हें राहु का कार्य है कि आपका जिस व्यक्ति की कुंडली में वो है उसको फ़ायदा पहुंचाना किसी भी तरीके से, लीगल अनलीगल। तो 2nd हाउस जो फैमिली का है, दूसरा हमारे फाइनेंस का है। तो फाइनेंस के क्षेत्र के अंदर कहीं पर भी मतलब पैसा कमाने के लिए या किसी के पैसे गबन करने के लिए राहु वहाँ पर है तो वो कर सकता है।
उसको 8th हाउस का साथ चाहिए। जैसे मार्स अगर 8th हाउस के अंदर बैठा हुआ है या 8th हाउस से कनेक्टेड है, डिस्पोजिटर जो राहु का हो गया, स्कॉर्पियो साइन के अंदर राहु आ गया, उसका डिस्पोजिटर हो गया अपना मार्स। अगर मार्स 8th हाउस के अंदर है तो ये जो है कि बहुत नेगेटिव चार्ट है, वो बंदा जो है कि फ्रॉड करेगा। इसी प्रकार से मान लीजिए 3rd हाउस के अंदर आ जाता है आपका स्कॉर्पियो साइन, तो जो है कि अपना पेपर वर्क्स के अंदर, कम्युनिकेशंस के अंदर, ऑनलाइन, जैसे कई बार जो है कि ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं, वो सब चीज़ें 3rd हाउस से हो गया। बैंकिंग का जो फ्रॉड्स होते हैं वो जो 2nd हाउस से हो गया। तो इस तरीके से जो है कि 8th हाउस अगर 4th में आ गया तो होमलैंड्स के लोगों से जो है कि धोखा करना, चीटिंग करना, मदर के साथ चीटिंग करना। 5th हाउस के अंदर राहु है तो वो लव रिलेशंस के अंदर, या अपनी डिग्री वगैरह छुपाना, डिग्री अनलीगल तरीके से बनवाना। तो मतलब जो कि ये राहु के सिग्निफिकेशन है, मतलब राहु जो है फ्रेब है, वो उसको झूठ, फ्रेब, मतलब कि धोखेबाजी से कोई परहेज नहीं है। उसको जो चीज़ चाहिए वो चीज़ चाहिए, वो उसने दिलानी ही दिलानी है। तो इसके लिए जो है कि राहु का मेन रोल हो गया। और शनि इन्वॉल्व हो गया। जब राहु की छाया के अंदर शनि आ जाता है तो शनि के अंदर भी झूठ बोलने की प्रवृत्ति हो जाती है। मेहनत करने के बजाय वो झूठ बोलना ज़्यादा पसंद करता है, शक करना, झूठ बोलना। तो ये उसके अंदर भी क्वालिटीज़ राहु की आ जाती है। तो इस प्रकार से शनि, राहु, मंगल एक्शन का कारक है और 8th हाउस का जो है कि उसको जो कि कारक माना गया है, और स्कॉर्पियो साइन का वो मालिक है। तो आज जो मैं 2 जन्म पत्रियाँ लेके आया हूँ जिस पर मैं चर्चा करूँगा, तो उसमें तो एक नीरव मोदी हैं, सभी जानते हैं, डायमंड का काम करते थे और फ्रॉड करके काफ़ी पैसा लेके इंडिया से बाहर जा चुके हैं। और दूसरी विजय माल्या, उनको भी सभी लोग जानते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस था, एम्पायर था, वो एम्पायर को डेवलप कर रखा था उन्होंने बिजनेस के अंदर। लेकिन जो है कि उन्होंने भी जो कि फ्रॉड किया, बैंक से लोन्स लिए और वो भी विदेश भाग गए। तो इन दोनों ने चीटिंग की, तो इस चीटिंग में, फ्रॉड में इन्वॉल्वमेंट रही। तो ऐसे कौन से योग थे जिनकी वजह से इन्होंने ये चीज़ें की, देखते हैं। तो पहला चार्ट है नीरव मोदी। अब आप इन चार्ट के अंदर देखेंगे तो आपका जो है कि 8th हाउस यानी 8th साइन स्कॉर्पियो, 4th हाउस के अंदर यानी होमलैंड वाला जो लोग हैं उनसे चीटिंग की इन्होंने। वहाँ शुक्र बैठे हुए हैं। शुक्र जो है कि वो सभी जानते हैं कि शुक्र जो कि डायमंड का कारक भी है, बाकी लग्जरीज आइटम का तो है लेकिन डायमंड्स का भी है, तो ये डायमंड का बिजनेस करते हैं। और जो इनका जो मैं राहु के बारे में जिक्र कर रहा था, राहु जो है 7th हाउस के अंदर जो रिलेशनशिप्स का है और बिजनेस का भी है, तो वहाँ पर राहु बैठे हुए हैं। यानी कि दोनों जगह पे, यानी कि 8th हाउस के अंदर जो हैं शुक्र हैं, और जो उनके जो कि मैंने बोला था कि जो मार्स हैं, जो स्कॉर्पियो जो साइन है, उसके जो लॉर्ड बनते हैं, जो शुक्र के डिस्पोजिटर बनेंगे यहाँ पर, वो मार्स हैं और वो 2nd हाउस में है। वहाँ से 8th हाउस को देख रहे हैं, यानी कि 8th हाउस की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर हो गई। और जो कि आप एक और चीज़ गौर कीजिएगा, जहाँ पर जो कि स्कॉर्पियो साइन है, वहाँ से जो 11th हाउस के अंदर मार्स बैठे हुए हैं, यानी कि लाभ भाव के अंदर। उन्होंने गेन कराना है, कहाँ से कराना है? होमलैंड के लोगों से कराना है। किस चीज़ में कराना है? शुक्र डायमंड को रिप्रेजेंट करता है, कपड़ों को रिप्रेजेंट करता है, लग्जरीज आइटम्स को रिप्रेजेंट करता है, और 4th हाउस प्रॉपर्टी और लैंड्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें कराना था। लाभ भाव के अंदर बैठे हुए हैं लाभेश बुध। अगर यहाँ से गिनती करेंगे 7, 8, 9, 10, 11, यानी कि लाभ भाव के स्वामी बुध, और जो कि 10th हाउस के स्वामी यानी 10वें भाव के स्वामी जो कि सूर्य के साथ बैठे हुए हैं मंगल। और मंगल यहाँ पर 6ठे भाव के स्वामी, अगर शुक्र से देखेंगे तो 6ठा भाव पड़ता है हमारा भाग्य का, 6ठे भाव के स्वामी है सर्विसेज का। तो उन्होंने उसके अंदर जो है कि फ्रॉड किया। और फ्रॉड जो है कि अगर मैंने बोला कि राहु है, तो राहु बिजनेस के हाउस में बैठा हुआ है, और जो यहाँ के स्वामी हैं, राहु बैठे कुंभ राशि के अंदर, कुंभ राशि के स्वामी बैठे हुए हैं शनि 9वें भाव के अंदर। और राहु का काम है वो जहाँ बैठते हैं उन चीज़ों को एम्पलीफाई कर देते हैं। मैं अपने तकरीबन हर वीडियो में बताता हूँ। और साथ ही साथ उस स्वामी को भी। तो यहाँ पर शनि नीच के जरूर नज़र आ रहे हैं, लेकिन शनि भी जो है कि एम्पलीफाई होकर जो है कि वो नॉर्मल हो गए हैं। और उनका कनेक्शन जो है कि 8th हाउस अपना जुपिटर का, पाइसेस,
मेन राशि, और जुपिटर से डायरेक्ट दृष्टि में है 7th एस्पेक्ट के जरिए। तो यहाँ पर भी जो है कि 8th हाउस की इन्वॉल्वमेंट दो तरीके से हुई, यानी कि स्कॉर्पियो साइन मंगल, शुक्र वहाँ बैठे और मंगल 8th हाउस को देख रहे हैं। दूसरा जो है कि बिजनेस के हाउस के अंदर राहु बैठे हुए हैं और वहाँ के जो डिस्पोजिटर हैं शनि, और दूसरे लॉर्ड भी बोल सकते हैं शनि है, वो 8th हाउस जुपिटर से 7th एस्पेक्ट से एक दूसरे को देख रहे हैं 7वीं दृष्टि से। तो इस तरीके से दोनों में कम्बिनेशन बना बहुत ज़बरदस्त, जो है कि चीज़ों को छुपाने का, छल कपट करने का। इस वजह से जो है कि उन्होंने ये सब किया। फिर उनके बाद जो कि वो जो यहाँ से देश छोड़ के जो बाहर चले गए, उसके लिए जो कम्बिनेशन था उसके अंदर भी यही है कि तो आपका 12th हाउस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, जिससे कि आप विदेश जा सकें। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 12th हाउस लॉर्ड कर्क राशि है, मून बना और 6th हाउस से डायरेक्ट देख रहे हैं, यानी कि 12th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस को देख रहे हैं। तो ये बहुत ही तगड़ा कम्बिनेशन हो गया, इसीलिए वो फ्रॉड करने के बाद पकड़े जाने से पहले विदेश चले गए। दूसरी कुंडली पर आते हैं। दूसरी कुंडली है विजय माल्या जी की। अब ये भी फ्रॉड करके गए हुए हैं। अब इनके भी लोग देख लेते हैं। 8 नंबर, 11 नंबर, शनि, राहु और मंगल। तो पहले लग्नेश ही इनके जो हैं कि कुंभ राशि के हैं, और उनका जो स्वामी है वो 8 नंबर यानी स्कॉर्पियो साइन के अंदर 10th हाउस के अंदर बैठा हुआ है राहु के साथ। और ये बहुत ही ज़्यादा कहते हैं छल कपट करने के लिए, या जो शनि राहु का कम्बिनेशन है, ये बहुत ही वाहियात कम्बिनेशन बोल सकता हूँ मैं इसको, बहुत ही बेकार कम्बिनेशन बोल सकता हूँ, क्योंकि इन दोनों जो कम्बिनेशन है वहाँ चीटिंग होनी है। ये किसी हाउस में आ जाए, अगर ये 7th हाउस में है तो बिजनेस के अंदर है या रिलेशनशिप्स के अंदर है, 5th हाउस के अंदर लवर्स के अंदर है, पढ़ाई के अंदर है, मतलब कि उन्होंने चीटिंग करनी है। अगर ये दोनों इकट्ठे हो जाते हैं तो वहाँ पर जो है कि चीटिंग होनी है। तो यहाँ पर जो है कि ये जो है कि 10th हाउस के अंदर, 10th हाउस अपना बिजनेस का, तो इन्होंने जो है कि काफ़ी बिजनेस अपना फैलाया, क्योंकि यहाँ पर जो है कि अपना लगन लॉर्ड वहाँ पर आके बैठा हुआ है, जो कि कुंभ राशि है और शनि, तो अपनी प्रेजेंस वहाँ उनकी मौजूद थी। उसकी वजह से उन्होंने अपना एम्पायर बहुत बड़ा किया कि 10th हाउस था, बिजनेस का भाव था, वहाँ बहुत सी चीज़ें हिडन थी जो लोगों को पता नहीं थी, क्योंकि 8th हाउस स्कॉर्पियो हिडन चीज़ें हैं। तो उनका जो स्वामी यहाँ पर जो है कि मंगल हुआ। अब मंगल वहाँ से 12th बैठा हुआ है और अपनी राशि को देख रहा है 3rd हाउस में, जो पराक्रम की है, यानी कि उनकी हिम्मत की है, मतलब जो कि उनको जो हासिल करना था उसके लिए जो उनको जो करेज चाहिए था वो उनको मिला मंगल का। परंतु बिजनेस से 12th हाउस किस्मत का तो है, अच्छा है, बगैर कुछ ज़्यादा किए किस्मत के साथ से बहुत सा पैसा मिल गया, परंतु जो है खर्चे का है, एक्सपेंसेस का है। तो उन्होंने जितना भी कमाया वो बहुत ज़्यादा खर्च किया। अब यहाँ पर भी देखने वाली बात यह है कि उनको यहाँ पर जो फ्रॉड किया या जो भी उन्होंने बिजनेस के अंदर किया, उससे नुकसान ज़्यादा हुआ या लाभ हुआ? लाभ तो बहुत हुआ, क्योंकि अगर यहाँ से आप देखेंगे तो आपका 10th लॉर्ड बना सूर्य, 7, 8, 9, 10, और 11th बना बुध, वृश्चिक राशि, कन्या राशि। तो सूर्य बुध, मतलब कि यहाँ पर 10th लॉर्ड, 11th लॉर्ड, जहाँ पर शनि और राहु बैठे हैं वहाँ से 10th लॉर्ड और 11th लॉर्ड जो है 2nd हाउस सेविंग के अंदर बैठे हुए हैं। तो मतलब कि ये है कि उन्होंने पैसा बहुत कमाया है, ये नहीं है कि उन्होंने लोन लिया सारा जो है कि खराब कर दिया या वो कर दिया, लेकिन उन्होंने उसमें जो है कि यहाँ पर जो है कि उनके साथ में सूर्य और बुध जो उनके 10th और 11th लॉर्ड हैं, साथ में 12th लॉर्ड आके बैठ गए शुक्र, यानी जो सेविंग्स थी वहाँ पर खर्चे के भाव के स्वामी आके बैठ गए, और जहाँ पर शनि और राहु बैठे हैं वहाँ के स्वामी खर्चे के भाव में बैठ गए, यानी कि उन्होंने जो है कि खर्चा बहुत किया, मतलब लोन लिया, बिजनेस बहुत बढ़ाया, बिजनेस चला भी, परंतु जो है कि उनके जो खर्चे थे वो इतने ज़्यादा हो गए, जिसकी वजह से जो है कि उनके ऊपर कर्जा चढ़ता चला गया, ज़्यादा होता चला गया, जिसकी वजह से उनके ऊपर इतना कर्ज हो गया कि इतना दबाव हो गया बैंकों का कि उनको जो है कि देश छोड़ के भागना पड़ा। और यहाँ पर फिर जो है कि वहाँ पर देखेंगे आपको कि जो है कि सैटर्न जो है कि अपना
12th लॉर्ड मकर राशि, और वहाँ सैटर्न जो है कि अपने 10th हाउस से बैठकर उनको एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी कि उनको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। और मून वहाँ पहले से मौजूद है। मून यानी कि मन का कारक, जो इच्छा का कारक, जो हम सोचते हैं उसका कारक है, वो वहाँ बैठे ही हुए हैं। तो ये भी फौरन सेटल होगा। और इस कम्बिनेशन के अंदर एक चीज़ देखना जरूरी है मित्रों कि जो हमारा मन है या हमारा जो आत्मा है यानी सूर्य है या हमारा चंद्रमा है, वो रिफ्लेक्टेड होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी हम ऐसे कदम उठा सकते हैं, दूसरों को धोखा दे सकते हैं कि जब हमारा मन दूषित हो या हमारी जो आत्मा दूषित हो। अगर वो हमारी आत्मा और जो मन है वो दूषित नहीं है तो हम ऐसा कदम उठाने के जब सोचेंगे, माइंड के अंदर जब दिमाग में आएगी कोई बात ऐसी, तो हम उसको जो है कि नकार देंगे। हो सकता है कि बहुत से लोगों के में ये कम्बिनेशन मिल जाए तो बोलेंगे जी हमारा तो ऐसा नहीं हुआ है। तो साथ में ये जरूर देखें कि जो आपका चंद्रमा है या सूर्य है वो रिफ्लेक्टेड है या नहीं है। अगर सूर्य रिफ्लेक्टेड है तो आपकी आत्मा चाहती है, क्योंकि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर आपका चंद्र रिफ्लेक्टेड है तो आपका दिमाग, माइंड को रिप्रेजेंट करता है, हमारा चंद्रमा मन को रिप्रेजेंट करता है, यानी वो चाहता है कि हम करें। तो उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर देखेंगे तो हमारा जो है कि चंद्र, एक तो वो शनि की राशि के अंदर है, शनि की राशि के अंदर वैसे ही उनका शनि का जो कार तत्व है उनके अंदर चंद्रमा के साथ मिल गया, जो कि चंद्र और शनि का जो योग को हम विष योग बोलते हैं, यानी नेगेटिव थिंकिंग्स उनके मन में आ गई। वो ऊपर से शनि देख भी रहे हैं वहाँ। फिर जो एक्शन के कारक है मार्स, वो भी उनको देख रहे हैं फोर्थ दृष्टि से, चौथी दृष्टि से वो भी देख रहे हैं। तो उन्होंने वो एक्शन लिए, वो चीज़ की। ऐसे ही इस कुंडली में भी हम देख सकते हैं कि हमारे चंद्रमा शनि की राशि में है सेम, और जो है कि शनिदेव यहाँ से अपने 10th एक्सपेक्ट 7, 8, 9, 10 चंद्रमा को, और जो हाँ चंद्रमा बैठे हैं चंद्रमा को दूषित कर रहे हैं। तो इस तरीके से एक तो चंद्रमा वहाँ बैठे हुए हैं शनि की राशि, ऊपर से शनि दोनों ही जगह देख रहे हैं, यानी कि उनका जो मन था वो कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक था, क्योंकि वो चाहता था। इसलिए दोनों ने ये कदम उठाए जो कि अनलीगल थे, लेकिन उनको जो वो अच्छे लगे, क्योंकि मन हमारा वो है जो 4th हाउस का लॉर्ड बनता है, हमारे जो नेचुरल जोडियाक्स के अंदर हमारे सुख का है। तो उनको उसमें जो है कि वो कार्य करने में सुख की अनुभूति हुई उन दोनों को, इसलिए उन्होंने ये कार्य